नमस्कार। मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल एमपीवी ज्योतिष में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 29 जून 2024 को जो शनि की गति परिवर्तित हो रही है, उस गति का कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि शनिदेव 29 जून 2024 से लेकर के और 15 नवंबर 2024 की अवधि तक वक्र गति में रहेंगे और यह अपनी मार्गी गति को छोड़ करके वक्र गति में आने के बाद कन्या राशि के जातकों समेत सारी राशियों को बृहद रूप से प्रभावित करने का काम करते हैं। चूंकि शनि देवता की गति 2.5 वर्षों की होती है एक राशि में, इसके अंतर्गत वो कभी मार्गी गति करते हैं, कभी वक्र गति करते हैं। तो जब वो वक्र गति में आते हैं तो अपनी प्रभावशालिता में काफी बढ़ोतरी कर बैठते हैं। यानी कि जब भी वक्र गति में शनि देव आएंगे अथवा कोई भी ग्रह आता है, उसका बल त्रिगुणित होकर के हमें फलीभूत होने को देखने को मिलता है। और यह शनि की बलवान स्थिति, शनि का वक्रीय गति कन्या राशि के लिए किस प्रकार से फलीभूत होगा, इस चीज को हम इस वीडियो के माध्यम से जाने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि वक्र गति होती क्या है। ग्रहों की जो वक्र गति होती है वह उल्टी चाल कही जाती है। वक्र मतलब उल्टा, उल्टी चाल कही जाती है। अब रही बात कि ग्रह क्या उल्टा भी चलते हैं, ऐसा नाम से तो प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ग्रह कभी भी उल्टा नहीं चलते, उनकी एक गति का परिपथ होता है, उस परिपथ में हमेशा आगे की तरफ बढ़ते हैं। किंतु हम पृथ्वी पर रहते हुए उनको पीछे आता हुआ देखते हैं। इसका कारण यह है कि जब हमारी पृथ्वी की गति के सापेक्ष ग्रहों की गति धीमी हो जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह उल्टी चाल से चल रहे हैं। तो उल्टी चाल से चलते हुए प्रतीत होने के कारण उन्हें वक्री कहा जाता है। और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह काफी बलवान हो जाता है। यानी कि यदि शुभ फल देने वाला होता है तो उसकी शुभता में काफी बढ़ोतरी हो जाती है, और यदि अशुभ फल देने वाला होता है तो उसकी अशुभता में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो आइए हम जानते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए इस शनि देवता का क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कन्या राशि के जातकों की कुंडली में शनि देवता पंचम भाव और छठे भाव के स्वामी बनते हैं। अर्थात पंचम भाव आपके प्रारब्ध का भाव है, आपके संतान का भाव है, आपकी जसमान प्रतिष्ठा का भाव है, आपके प्रेम संबंधों का भाव है, जीवन में होने वाले अनसर्टेनिटीज का भाव है। कहीं आप निवेश करते हैं तो उस निवेश से होने वाले लाभ का भाव है। छठा भाव नौकरी का स्थान है, आपके शत्रु रोग ऋण का स्थान है, बाधाओं का स्थान है, और तमाम तरह के आने वाले जीवन में व्यवधान, अड़चन और परेशानियों का भी भाव होता है। तो इन दोनों भावों के स्वामी छठे भाव में आकर के यह वक्र गति से हो गया। छठा भाव में शनि देवता, छठे भाव के स्वामी होकर के शनि देवता वक्र गति होने के बाद कहीं न कहीं आपके जीवन में जो पहले से चले आ रहे रोग हैं, ऋण हैं, उनकी स्थिति को कुछ कठिन अवश्य बनाने का काम कर सकते हैं। शनि देवता का यह जो गति है, वक्र गति, आपके शत्रुओं पर आपके अंदर एक विजय की पराकाष्ठा को दिलाने का भी काम कर सकते हैं। यदि आपका कोई मुकदमा कोर्ट केस लंबित है तो वह कोर्ट केस की स्थिति इस समय आपको अत्यधिक तीव्रतम गति से आपको उत्प्रेरित करने का काम करेगा, और उसमें आप ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करने का काम करेंगे। किंतु अंततोगत्वा आपको उस कोर्ट केस में सफलता देखने को मिलेगी। शनिदेव आपके श्रम का, संघर्ष का परीक्षा लेने का काम करेंगे। आपकी नौकरी की स्थिति भी कहीं न कहीं आपको ज्यादा श्रम और संघर्ष उसमें देखने को मिल सकता है। यदि आप कंपटीशन देते हैं, कंपटीशन में आपके लिए श्रम और संघर्ष की पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद आपके लिए सफलता के सुंदर योग शनि देवता लाने का काम करेंगे। किंतु आपको श्रम और संघर्ष करना होगा, आपको जूझना होगा, आपको कठिनाइयों का सामना करना होगा।
किन इस प्रकार से शनिदेव आपकी परीक्षा लेने का काम करेंगे। पंचम भाव के स्वामी छठे भाव में स्थित है, तो कहीं न कहीं आपको अपने संतान पक्ष के प्रति सजग और सचेत रहने की आवश्यकता है। आपके संतान का स्वास्थ्य इस समय आपके लिए चिंता का सबब बन सकता है। यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंधों से जुड़े मामलों में आपके लिए कुछ बुरी खबर देखने को मिल सकती है। यदि आप निवेश करते हैं तो आप सजग और सावधान रहने का काम करें। कोई लंबा रकम आप यदि निवेश करते हैं, चाहे वह जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, वहां से आपको आमदनी जिस अपेक्षा आपने की है उस अपेक्षा की अभिपूर्ति आपके लिए कठिन हो जाएगी। इसलिए आप निवेश करने से पूर्व अपने योजनाओं को समुचित रूप से संपादित करने का काम करें। आपके लिए प्रारब्ध में भी कुछ अवरोध अड़चने आपके लिए देखने को मिल सकती है, इसलिए आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है और श्रम और संघर्ष करने की आवश्यकता है। शनिदेव की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जाएगी। अष्टम भाव आपके पैतृक संपत्ति का है। अष्टम भाव आपके जीवन में आने वाले टेंशन डिप्रेशन का है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बाधाएं देखने को मिल रही थी, तो वो बाधाएं कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक प्रकार से उसका अंत होने वाला है। आपके टेंशन और डिप्रेशन के अंतर्गत आपको कमी देखने को इस समय मिल सकती है। आपके भाग्य में अवरोध और अड़चने आ सकती हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में आपके लिए कठिनाई हो सकती है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। किंतु कहीं न कहीं आपको तंत्र और मंत्र, अंधविश्वास, ज्योतिष इत्यादि के प्रति आपके अंदर एक जागरूकता देखने को मिलेगी। जो लोग शोध करने के क्षेत्र में है, शोध करना चाहते हैं अथवा शोध कर रहे हैं, उनके लिए जीवन में एक बड़ी उपलब्धि देखने को मिल सकती है। शनि देवता आपको शोध के क्षेत्र में सफलता देने का काम करेंगे। आप अपने शोध पत्र को सबमिट करने का काम कर सकते हैं और उसमें आप सफल हो सकते हैं। इसके साथ साथ शनि देवता की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर जाएगी। शनि देवता द्वादश भाव पर दृष्टि देकर के आपको अपने घर से दूर ले जा सकते हैं, विदेश यात्रा के योग बना सकते हैं। यानी कि आप यदि विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाकर के आपके लिए सफलता के सुंदर योग इस समय देखने को मिल सकते हैं। आपके लिए खर्चे जरूर कुछ बढ़े रहेंगे, किंतु खर्चों के साथ साथ आप कोई बड़ा रकम जमीन जायदाद इत्यादि में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए यह समय सबसे उत्तम समय है। आपका वीजा फाइनलाइज हो सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इत्यादि से संबंधित कोई कार्य आप करने की सोच रहे हैं तो काफी अच्छा समय आपके लिए आएगा। शनि देवता आपके द्वादश भाव पर दृष्टि देते हुए कहीं न कहीं आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेंगे। यानी आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए चले तो यह काफी बेहतर रहेगा आपके जीवन के लिए, और आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और सौष्ठव पर ये प्रतिकूल प्रभाव न डाले, इसके लिए आपको योग प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए और इस योग प्राणायाम के माध्यम से आप अपने आप को स्वस्थ और सुखी रख सकते हैं। शनि देवता की दृष्टि तृतीय स्थान पर जाएगी। तृतीय स्थान पर दृष्टि देते हुए शनि देवता आपके छोटे भाइयों से संबंधित मामलों में आपके लिए कठिनाई का सबब बन सकते हैं। छोटे भाइयों से आपके लिए संबंध कुछ क्रिटिकल हो सकता है। आपकी परिश्रम की पराकाष्ठा तक पहुंचाएंगे, आपसे संघर्ष करवाएंगे और संघर्ष की पराकाष्ठा तक पहुंचने के बाद कहीं न कहीं शनि देवता आपके लिए सफलता के सुंदर योग लाने का काम कर सकते हैं। शनि देवता का तृतीय स्थान पर दृष्टि जाना आपके जीवन में यात्राओं की भरमार होगी। आप बहुत सारा यात्राएं करेंगे, उस यात्राओं से आपको लाभ भी होगा। जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, जो लोग ट्रांसपोर्टेशन के कार्य से जुड़े हुए हैं, जो लोग कल कारखानों और कल पुर्जों के कारीगरी से कार्य से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा। शनि देवता के तृतीय स्थान पर दृष्टि आपके परिश्रम का पूर्ण फल आपको दिलाने का काम करेगी।
तृतीय स्थान पर दृष्टि देते हुए कहीं न कहीं आपके साहस और पराक्रम में कुछ कमी आपको देखने को मिल सकती है। शनि देवता का यह जो दृष्टिपात है आपके साहस और पराक्रम में कमी दिलाने का काम कर सकता है। आपके आत्मबल और आत्मविश्वास में कमी आपको देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर के शनि देवता यह जो छठे भाव में स्थित है उनके लिए स्वास्थ्यगत समस्याओं से कहीं न कहीं आपको उन्मुक्त करने के साथ साथ स्वास्थ्यगत समस्याओं को लाने का भी कार्य करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए शनि देवता की कुंडलीगत जो स्थिति है इसके सापेक्ष आपके लिए शनि देवता दोनों तरह के फल आपको देने का काम करेंगे। अब बात उठती है कि यदि शनि देवता के दुष्परिणाम आपको देखने को मिलते हैं इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। यदि किसी प्रकार से शनि देवता कन्या राशि के जातकों के लिए दुष्परिणाम देने का काम करते हैं तो कन्या राशि के जातकों को शनि देवता के लिए जलदान, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान, हनुमत आराधना, तेल दान, इन सब कार्यों को करने के साथ साथ सुंदर कांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ साथ बजरंग बाण का पाठ यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में यह शनि का जो दुष्प्रभाव है वह कमतर होकर के आपके जीवन को प्रभावित करने का काम करेगा और आपके लिए शनि देवता एक जीवन को उन्नत और समुन्नत बनाने का काम करेंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।